जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और इस दिन सुहागन महिलाएं द्वारा किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन दुर्गा चैनल में। पंचांग के अनुसार साल में 3 बार तीज का पर्व आता है। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरताल का तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास कर भगवान शिव, माता गौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि यदि हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं कुछ खास कार्य करें तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज व्रत 2025 शुभ मुहूर्त। सावन मास शुक्ल पक्ष का हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाया जाएगा। 27 जुलाई का पंचांग। 27 जुलाई को सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा दिन सुबह 4:23 से 5:11 तक। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा 4:37 से 5:40 तक। सायंकाल पूजा का मुहूर्त होगा 7:15 से 8:18 तक। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर को 4:30 बजे से 6 बजे तक। राहु काल के समय कोई भी नया या शुभ काम या पूजा पाठ दान पुण्य करने से बचना चाहिए। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 27 जुलाई रविवार को शाम को 7:08 से रात को 9:06 तक रहेगा। चंद्रास्त का समय होगा रात को 9:06 पर, इसलिए चंद्रास्त होने से पहले आप अपने हरियाली तेज की पूजा करके चंद्र दर्शन भी अवश्य कर लें। और हरियाली तेज व्रत का पालन भी महिलाएं या कन्याएं अगले दिन सुबह करती हैं तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:59 के बाद अपने व्रत का पालन करना होगा। ध्यान रखिएगा सुबह 8 बजे तक आप अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। हरियाली तेज व्रत का केवल सुहागिन महिलाओं तक ही ये व्रत सीमित नहीं है, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए मनोकामनाएं करती हैं। अगर आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे आप पूजा और व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकती है। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत रखने का संकल्प लें। हाथ में जल और फूल लेकर एक दिन पहले ही आपको मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला व्रत का अपना संकल्प लें। यदि आप जल और फल ग्रहण करके इस व्रत को रख सकती हैं तो उसी तरह आपको संकल्प लेना चाहिए। सुहागन स्त्रियाँ इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और ख़ास तौर पर हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं और हरे रंग के वस्त्र आदि धारण कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर हरियाली तीज पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और पूजा करने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी या फिर बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी होती है। अगर प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो आप उनके तस्वीर या फिर जो प्रतिमा आपके पास पहले से धातु की हो उनकी पूजा भी आप कर सकती हैं। अगर ना हो सके तो इस दिन आपको अलग से अस्थाई जो प्रतिमाएं होती हैं जो हम निर्माण करते हैं जिनका विसर्जन हमें अगले दिन करना होता है, उसी तरह की प्रतिमाएं अवश्य बना लें। मिट्टी या बालू से ना मिले तो गाय के गोबर से भी आप प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उनका श्रृंगार करके पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती का आह्वान करें गंगा जल से और पंचामृत से शिवलिंग का या भगवान शिव का अभिषेक कर लें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को रोली कुमकुम के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। वस्त्र पहनाएं। बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, सुपारी आदि फल फूल अर्पण करें, चढ़ाएं भगवान को। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ ही मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। माता पार्वती को आप इस दिन चुनरी और सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिछिया, मेहंदी, काजल, कुमकुम आदि श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकती हैं, जिन्हें बाद में आप आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ सामग्री रख सकती हैं। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें।
हरियाली तीज की कथा का श्रवण करें या खुद से कथा पढ़ लें। सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद फल या मिठाई का भोग आप भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को लगाएं। पूरे शिव परिवार को दिन भर उपवास करें। शाम के समय प्रदोष काल के समय एक बार फिर से पूजन करें, क्योंकि इस व्रत में कुछ जगह पर रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है, सात्विक भोजन या फलाहार कर लिया जाता है। तो वहीं अधिकतर महिलाएं इस व्रत को अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद ही खोलती हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ नियम हो, जैसी भी आपके परंपरा हो, रिवाज हो, उसके अनुसार ये अपना व्रत रखें। अगले दिन आपके यहाँ जो भी आपने प्रतिमा बनाई हो उनका विसर्जन पहले करना है। विसर्जन करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा कर ले। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अपने लिए कुछ सामग्री आशीर्वाद के रूप में रख लें और फिर प्रतिमाओं का विसर्जन करने के बाद जो भी भोग आपने भगवान को, माता पार्वती को आज फिर से लगाया था, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र या काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए महिलाओं को। इसके अलावा लाल और हरे रंग का प्रयोग करके आप इसी तरह की सुहाग की सामग्री, वस्त्र हो वह आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं। ये सारे उपाय सुहागन महिलाओं को आज के दिन करने हैं, जो भी मैंने पूजा विधि के साथ बताए हैं। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप वन दुर्गा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ध्यान से। जय माता दी, जय भोलेनाथ।